जी मेरा 6 बीघा खेत है जिसमें गेहूँ है और धान मेंथा वगैरह कर लेते हैं हम लोग। ये तो ऐसा होता है जैसे कि फसल अगर हमारी अच्छी होती है तो हमारा 2.5 कुंटल बीघा भी कट जाता है, 3 भी कट जाता है। अगर फसल अच्छी नहीं है हमारी तो वो 1.5 कुंटल भी रह जाता है, 2 कुंटल भी रह जाता है। इस प्रकार से बीघे के हिसाब से कट जाता है। इस साल हमने जो अपनी फसल जो हमारे गेहूँ हुए थे, हमारे 11 मतलब फसल हमारी अच्छी नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो हमारा 11 कुंटल निकला था। तो जिसमें से हमने 6 कुंटल जो है यहाँ पे आप सेंटर संचालिका बबीता दीदी के यहाँ पर तुलवा दिया। जी हाँ, पहली बार हमने ये सेंटर पर बेचा है। इससे पहले हम मंडी किया करते थे। तो मंडी और सेंटर में हमें बहुत बड़ा अंतर मतलब मालूम पड़ा, फ़ायदा भी मालूम पड़ा। इससे पहले जैसे हम मंडी में दिया करते थे और बाई चांस हमारे गाँव में भी एक लेते हैं पुल पे, उसमें अंतर होता है क्योंकि कम से कम 50 रुपये का अंतर वो समथिंग रखते हैं मंडी के रेट से और यहाँ के रेट से। तो हमें अगर वहाँ से बचना होता, कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अर्जेंट पैसे की, तो हमने यहीं पे बेच दिया। तो उसमें थोड़ा हमारा लॉस होता था 50 रुपये कुंटल के हिसाब से। जैसे वो रेट को इतना कम रखते थे मंडी से, और जैसे हमने अगर मंडी को हम ले जाते हैं तो उसमें जैसे हमने सवारी को लिया, उस पर कुंटल के हिसाब से 20 रुपये या 30 रुपये 40 रुपये के समथिंग लगाते हैं ये सवारी वाले जो हैं। तो वो जाता है, हमारा भाड़ा जाता है, प्लस हमारा जो व्यक्ति है मंडी तक जाता है, पूरा दिन उन्हें लग जाता है। यदि नहीं है इस पर भी अगर उन्हें टाइम नहीं मिल रहा तो रात तक हो जाती है उन्हें, और वो ये कह देते हैं अगर जल्दी है तो ले जाओ अपना वापस वो लोग जो है। तो वहाँ जाने के बाद में जो हमारी सवारी है वहाँ से जो कट्टे वगैरह हैं कुंटल के वो उतारते हैं, तो उस पर भी वो पल्लेदार जिसे बोलते हैं, कट्टा उतारने का भी पैसा हमसे लिया है 10 रुपये या 5 रुपये के समथिंग से। और जो 1 कुंटल के हिसाब से जो कद्दा वगैरह बोलते हैं वो भी काटते हैं 1 किलो पे, मतलब कुंटल के उस पर 1 किलो वो काटते हैं। और यहाँ पे जब हमने यहाँ पे सेंटर के बारे में सुना, कंपनी के बारे में सुना, और हमने सोचा इस बार हम सेंटर पर ही देकर देखते हैं गल्ला। तो यहाँ पे जो सबसे पहली एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे जो रेट होता है मंडी वाला रेट, वो व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि आज का जो गेहूँ है वो इस रेट है। तो हमें ये दिक्कत नहीं होती है, हमें ये जानना नहीं पड़ता कि मंडी का रेट क्या है और यहाँ का रेट क्या है। हम गल्ला स्वतंत्र रूप से ला करके यहाँ पे बेझिझक दे सकते हैं। तो ऐसा ही हमने किया। और यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी है कि यदि यहाँ सेंटर पर भीड़ है तो हम देख कर जाएंगे कि भीड़ तो नहीं है, तो हम किसी भी टाइम गल्ला आकर के तुलवा सकते हैं। हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता, और पूरा दिन जो मंडी में जाता है व्यक्ति, तो अगर वहाँ नहीं जाएगा तो किसी यहाँ जैसे कोई रोज़गार कर रहे हैं तो उसका भी तो पैसा लगता है, तो उसका पूरा दिन बेकार हो जाता है। वो रोज़ मजदूरी हमारी चली जाती है एक दिन की, और प्लस उसमें खर्चा भी हो जाता है जो हमारा भाड़ा वगैरह है कद्दा वगैरह उससे। यहाँ पे ये हमें फ़ायदा लगा कि हमने जो गेहूँ हैं कि हमारे जो परिवार में सदस्य हैं वो अपने सर से लाए या बाइक से ला करके यहाँ पे डाल दिए इन्होंने दीदी, मतलब यहाँ पे जो सेंटर संचालिका है उन्होंने तोला सब तरह से, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे कम से कम हमें 500-600 से ज़्यादा समथिंग हमारा बच गया, तो वो भी हमारा सबसे एक बड़ी चीज़ फ़ायदा है। और जो हमारा पेमेंट है ये इसका गेहूं का, वो पेमेंट हमारा इसमें जो हमारे खाता है अकाउंट है उसमें डायरेक्ट आता है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट हमें जो लगा हमारी बदायूनी किसान महिला कंपनी है, इसका तरीका हमें बहुत ही बेस्ट लगा। संचालिका दीदी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, सम्मान करती हैं, सभी का दीदी कहकर बुलाती हैं। और सबसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि इसमें जो कंपनी में जुड़ने के बाद में महिला जो है बाहर निकलना, घर से बाहर, पहले तो एक हाउस वाइफ हाउस मदर इस तरह से थी, लेकिन हमें वो मौका मिला बाहर निकलने का कि सेंटर पर जा कर के हम गेहूँ दे। बात ये नहीं है कि हमने क्या किया, गेहूँ दिया या कुछ भी, फ़र्क इतना है कि आज हम अपने घर से थोड़ा बाहर निकले, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और जो हमारी सामने वाली दीदी, उन्होंने हमें दीदी कहकर सम्मानित किया, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसमें बहुत ही सम्मान मिला। और सेंटर संचालिका दीदी जो हैं बबीता दीदी, उनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, नहीं कोई भी समस्या नहीं है। पहले थोड़े से जैसे अब वो नगद पैसा हुआ, अगर हस्बैंड भी जा रहे हैं तो 150 रुपये 200 रुपये रास्ते में ही उठाए आते थे, लेकिन अब जब खाते से आ रहे हैं तो वो डायरेक्ट जितना भी पैसा आ रहा है हमें पता लग रहा है, हम ही निकाल करके बेशक उन्हें दे रहे हैं।